नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर थर्ड है, लॉ ऑफ क्राइम्स अर्थात इंडियन पैनल कोड। आपको यहाँ पर जो है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनेशन 2023 का यहाँ पर पेपर थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है यहाँ पर लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसे इंडियन पैनल कोड कहते हैं। अब यहाँ से इसके बारे में हम बता दें, इसके पहले हमने पेपर फर्स्ट और जो है सेकेंड के बारे में डिस्कस किया था। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्कशन में आपको जो है यहाँ पर डिस्कशन में आपको जो है इसका एलएलबी पेपर की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। और साथ ही साथ बता दें, आपको इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी आज सभी का पेपर का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाता है। आप वहां से जाकर के सभी की प्लेलिस्ट दी गई है डिस्कशन में, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम आगे पेपर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पेपर थर्ड है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का। अब देखिए यहाँ पर टाइम 2 घंटे का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंकों का होता है। तो अब यहाँ से बता दें, यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन ए है खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए नोट में दिया गया है कि अटेम्प्ट 23 क्वेश्चन राइट आंसर, attempt any 3 question right answer in 50 words, each question carries 3 marks। अर्थात यह सेक्शन ए जो है, यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें का। सेक्शन ए का पहला है मीन्स री, अर्थात पहला है 1 का ए है मीन्स री। री यहाँ पर कह रहा है दुराशय, दुराशय के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर स्टिक एबिलिटी, अर्थात कठोर दायित्व क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। अब जो यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है 5 टॉपिक हैं, जिनमें से 3 टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस करना है, और इसके बारे में आपको जो है लगभग 50 शब्दों में आपको यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करना है बस। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी है इसका कॉमन इंटेंशन, अर्थात सामान्य आशय क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर डी है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, अपराध के तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन नंबर ई है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अर्थात आपराधिक जो षड्यंत्र होता है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए यहाँ से सेक्शन ए समाप्त हो गया। अब सेक्शन बी के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन बी है यहाँ पर खंड बा, जिसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। तो यहाँ पर देखिए नोट में क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्दों में दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न जो है 9 अंकों का होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, पहला है, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि जो है सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 4 ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 225 शब्दों में देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 का ए है मीन्स डी इज ए इसेंशियल एलिमेंट इन एवरी क्राइम, एक्सप्लेन दिस रूल एंड स्टेट टू व्हाट एक्सटेंट इट्स अप्लाइकेबल इन इंडिया पैनल कोड, अर्थात प्रत्येक अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व होता है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व होता है। इस नियम की व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि भारतीय दंड संहिता में यह नियम किस सीमा तक लागू होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है डिस्कस द क्रिमिनल लिएबिलिटी बेस्ड ऑन ए कॉमन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, अर्थात निर्णीत वादों की सहायता से समान उद्देश्य पर आधारित आपराधिक दायित्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पर जो है विवेचना करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी है डिफाइन थेफ्ट अंडर आईपीसी विथ द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस एंड इजुलेशन, अर्थात कह रहा है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उदाहरण और निर्णीत वादों की सहायता से चोरी को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर चोरी को परिभाषित करना है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उदाहरण और निर्णीत वादों की सहायता से चोरी को परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर व्हेन कल्पेबल होमिसाइड्स इज मर्डर, आल्सो डिस्कस द एक्सप्रेशन गिवन अंडर सेक्शन 300 यहाँ पर 300 ऑफ इंडियन पैनल कोड, आपराधिक मानव वध कब हत्या है।
आपराधिक मानववध जो है कब हत्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में किए दिए अपवादों की भी विवेचना कीजिए। यहाँ पर विवेचना करना है और साथ साथ ही आपराधिक मानववध कब हत्या है इसके बारे में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल मिस अप्रॉक्सीमेशन, अर्थात आपराधिक न्यास भंग, यहाँ पर जो है आपराधिक न्यास भंग और आपराधिक दुरुपयोग के बंध जो है आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर एफ है, हु इज अवेटर एक्सप्लेन विथ इजुलेशन एंड डिसाइडेड केस, दुष्प्रेरक जो है यहाँ पर दुष्प्रेरक कौन है और दृष्टांत और निर्णित वादों की जो है यहाँ पर सहायता से आपको उसको व्याख्या भी करना है। क्वेश्चन नंबर जी है यहाँ पर, एक्सप्लेन द टर्म ऑफेंस इन रिलेशन टू इंडियन पैनल कोड, इन्यूमरेट इट्स इसेंशियल, अर्थात भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में अपराध अर्थात ऑफेंस अपराध पद को समझाइए और इसके अव्यय को भी बताइए, इसके अव्यय के बारे में भी लिखना है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी है जिसे हम खंड सा कहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। नोट में है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, अर्थात यहाँ पर सेक्शन सी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। टोटल एक क्वेश्चन का आंसर आपको 475 शब्दों में लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 का ये है पहला, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड लीगल इंसेनिटी, हाउ फार द MC नॉर्टन रूल्स एंड हैव बीन अप्लाइड इन इंडिया, एक्सप्लेन, अर्थात विविध और चिकित्सकीय उन्मत्तता के मध्य भेद कीजिए, यहाँ पर भेद लिखना है। और भारत में किस सीमा तक जो है मैकनाटन सिद्धांत, यहाँ पर जो है मैकनाटन सिद्धांत को अपनाया गया है, समझाइए। यहाँ पर आपको इसको मैकनाटन भारत की किस सीमा तक जो है मैकनाटन सिद्धांत को अपनाया गया है, समझाइए, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी है, वेदर अ पर्सन ऑफ 20 years be kidnapped, if so under what provision of law distinguish between kidnapping and abduction, अर्थात क्या किसी 20 वर्षीय व्यक्ति का व्यापहरण हो सकता है, यदि हाँ तो किस विधि के अंतर्गत, और व्यापहरण तथा अपहरण के मध्य अंतर कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 20 वर्षीय व्यक्ति का जो है व्यापहरण हो सकता है, यदि हाँ तो किस विधि के अंतर्गत, और व्यापहरण और अपहरण के मध्य अंतर भी बताइए। यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी है, एक्सप्लेन एक्सटॉर्शन, यहाँ पर रॉन्गफुल कॉन्फिडेंट और एक्सीडेंट, इस सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है। जहाँ पर दिया गया है उद्दीपन होगा, यहाँ पर उद्दापन लिखा है, संदोष, परिरोध और दुर्घटना, इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर, एक्टस नॉन फैक्ट रियूम निसी मीन्स सिट री और कॉमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट प्रोविजनल ऑफ इंडियन पैनल कोड, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, यदि उसका मन भी अपराधी ना हो तो भारतीय दंड संहिता के सुसंगत उपबंधों की सहायता से पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर चलिए पेपर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे पेपर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिला है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, और साथ ही साथ फर्स्ट सेकेंड के पेपर के बारे में भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।